यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि को लेकर के पीएनपी सचिव के द्वारा जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, उस प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज दिनांक 14 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक मीटिंग थी। उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, साथ ही शिक्षक भर्ती के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, इसके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक स्क्रूटनी के रिजल्ट के संदर्भ में पीएनपी सचिव का क्या कुछ स्टेटमेंट आ रहा है। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, और साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑनलाइन कंप्लेंट के माध्यम से जो अभ्यर्थियों ने डीएलएड में प्रमाण पत्र वितरण को लेकर के विसंगतियों से अवगत कराया था, उस मुद्दे पर क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि पर पीएनपी सचिव के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर क्या कुछ चल रहा है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट ओपन की गई थी फिर से, उस पर ये अपडेट हुआ था कि कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 7 दिवस में आख्या उपलब्ध कराने की बात कही गई थी अपर मुख्य सचिव जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के थे। उस पर आज दिनांक 14 जून 2021 को पीएनपी सचिव के द्वारा अपडेट किया गया है कि उनके द्वारा आख्या भेज दिया गया है और अनुमोदन के लिए लंबित है। मतलब पीएनपी सचिव ने फिर से रिमाइंडर डाला है आज की पहले ही उनके द्वारा आख्या उपलब्ध करा दी गई है और सिर्फ शासन से अनुमति मिलने की ही सभी को वेट है, और जैसे ही अनुमति मिलेगी आवेदन लिए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं आज दिनांक 14 जून 2021 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं उसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर पूरे फैसले की मैं थीम बताऊं तो सिर्फ यही चर्चा में रहा कि अगला वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें किस प्रकार से प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किया जाए ताकि उसमें जीत मिल सके। आप जो भी फैसले लिए गए हैं आपको अभी तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन उसमें सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया उसको आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। आप सबसे नीचे देख पा रहे होंगे 27 जून को पीएम के मन की बात सुनेंगे सभी मंत्री, जहां एक तरफ 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के क्रम में आदेश जारी किया गया था, तो युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि नई रिक्तियों को लेकर के कुछ बड़ा फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और सिर्फ चुनावी मुद्दा ही इस पूरे मीटिंग का एक तरीके से थीम रहा। कल के वीडियो में मैंने क्लियर कट आप सभी को बताया था कि प्रदेश की सरकार कितनी गंभीर है बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के, और मैंने पूरे आंकड़े के साथ प्रस्तुत किया था कि प्रदेश की सरकार ने जो 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया उसमें से 77,000 का विज्ञापन तो पहले ही जारी कर चुकी है और उसी को वो फिर से काउंट कर रही है 1 लाख में, और 50,000 जो पीईटी के माध्यम से रिक्तियों के संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर कर दी गई है। तो इन्हीं सब भर्तियों को लेकर के वो 1 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। कोई भी नई भर्ती की बात यहाँ पर प्रदेश की सरकार के द्वारा अगर की गई रहती तो निश्चित तौर पर आज की कैबिनेट मीटिंग में कुछ अहम फैसलों पर मुहर प्रदेश की सरकार लगा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं बात कर ले आज दिनांक 14 जून 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जो 22,000 सीटें रिक्त हैं, उसमें जो ऐसे अभ्यर्थी जो 30 और 33 क्वालिफाइंग मार्क्स पर सेफ है, मतलब पासिंग मार्क्स पार कर चुके हैं, उन अभ्यर्थियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि 30 और 33 के हिसाब से जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनको 22,000 सीटों पर नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो थर्ड काउंसलिंग होना प्रस्तावित है 5,000 सीटों पर, उसके सफल अभ्यर्थियों की मांग ये है कि प्रदेश सरकार को 22,000 सीटें जो रिक्त रह गई थी 68,500 उनको 69,000 में जोड़ करके तृतीय काउंसलिंग के माध्यम से ही उन सभी सीटों को भरा जाए। वहीं प्रदेश के बेरोजगार बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके फ्रेश कैंडिडेट की ये मांग है कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द जारी करे। कुल मिलाकर के ये है कि उत्तर प्रदेश में 1 अनार 100 बीमार वाली कंडीशन हो चुकी है। अभ्यर्थियों को नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की जल्दी इस वजह से भी है क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 तक है और केंद्रीय चुनाव आयोग 14 मई 2022 से 6 महीने पहले यानी कि 14 नवंबर 2021 से यूपी में अपने दायरे में ले लेगा। कहने का मतलब यह है कि 14 नवंबर से हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लग जाए, जिस हिसाब से इस आर्टिकल में बातें लिखी गई हैं। तो इन सबको देखते हुए सिर्फ 5 महीने का ही वक्त शेष रह गया है प्रदेश की सरकार अगर कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती है। अब बात करेंगे डीएलएड प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक स्क्रूटनी रिजल्ट के संदर्भ में पीएनपी सचिव का क्या कुछ कहना है। तो एक फोन वार्ता के माध्यम से अभ्यर्थी का ये प्रश्न था पीएनपी सचिव से कि रिजल्ट की घोषणा कब तक होगी। तो इस पर पीएनपी सचिव का ये स्पष्ट कहना है कि 34,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं और पीएनपी में सिर्फ 4 से 5 शिक्षक ही अवेलेबल हो पा रहे हैं स्क्रूटनी के
कापियों का फिर से एक तरीके से रिकाउंटिंग करने के संदर्भ में। तो इस वजह से अभी काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। इस पर अभ्यर्थी के द्वारा ये पूछा गया क्या इस सप्ताह रिजल्ट नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा कि अभी काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है और शायद इस महीने भी रिजल्ट ना आ पाए। डीएलएड के प्रशिक्षु काफ़ी लंबे वक्त से स्क्रूटनी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जहां 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट के आधार पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको भी प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया जा सकता है। वहीं अन्य बैचेज के अभ्यर्थी भी लगातार पीएनपी एससीईआरटी से इस सूचना के उम्मीद में बैठे हैं कि जल्द ही उनके द्वारा रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अभी पीएनपी के अनुसार आपके रिजल्ट की घोषणा होने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। बात करें डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के आज रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित थे पीएनपी सचिव से मुलाकात करने के संदर्भ में। हालांकि उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन फोन वार्ता के माध्यम से उन्होंने सभी मुद्दों से पीएनपी सचिव को अवगत कराया कि सभी शिक्षा से संबंधित सभी कोर्सेज में अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जा रहा है, चाहे यूजी पीजी के अभ्यर्थी हो या फिर टेक्निकल कोर्सेज के अभ्यर्थी हो। इस पर पीएनपी सचिव का ये कहना है कि उनके संज्ञान में सभी चीज़ें हैं, लेकिन आपका चूंकि एक प्रशिक्षण है ना कि कोई सिंपल कोर्स है, इस वजह से आपको यूजीसी की गाइडलाइन या फिर सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रमोट नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो सभी मुद्दों को गंभीरता से देख रहे हैं और जल्दी इस पर कुछ फैसले तक पहुंचेंगे। अभी पीएनपी और एससीईआरटी के द्वारा अपने पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं कि शासन के पास उनके द्वारा क्या प्रस्ताव भेजा जाएगा परीक्षा के संदर्भ में या फिर प्रमोट के संदर्भ में। इन सबको देखते हुए अभ्यर्थियों में खासा रोष है जो 19 बैच के अभ्यर्थी हैं, और उनके द्वारा 17 जून 2021 की तिथि निर्धारित कर दी गई है पीएनपी पर धरना प्रदर्शन के क्रम में। अब बात कर लेते हैं डीएलएड प्रमाण पत्र वितरण के क्रम में जो विसंगतियां आ रही थी उसके संदर्भ में जो ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी उस पर क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फर्रुखाबाद डाइट प्रचार्य के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा गया है। यहाँ पर पूरे मुद्दे से उनको अवगत कराया गया है आज दिनांक 14 जून 2021 को। वहीं इसी प्रकरण से आज दिनांक 14 जून 2021 को एटा डाइट के प्राचार्य के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को पत्र लिखा गया है और सभी मुद्दे से अवगत कराते हुए उनसे ये अनुरोध किया गया है कि डीएलएड 2017 बैच, 18 बैच और 19 बैच के मार्कशीट और प्रमाण पत्र का वितरण डाइट के माध्यम से ही किया जाए, ताकि जो अवैध वसूली टाइप के जो मामले प्रकाश में आ रहे हैं निजी डीलर संस्थानों के माध्यम से उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जा सके। निश्चित तौर पर ये सराहनीय कदम हो सकता है अगर पीएनपी डाइट के माध्यम से इन प्रमाण पत्रों का वितरण करती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के यूपी टेट के अंक पत्र का वितरण डाइट के माध्यम से किया जाता है, तो अब सभी डाइट भी इस मुद्दे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि डाइट के माध्यम से ही प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया जाए डीएलएड के अभ्यर्थियों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवैध वसूली देखने को मिल रहा है निजी डीलर संस्थानों के माध्यम से। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।